all of you. Welcome to physics online classes of Unix Senior Secondary School सीखा। अपन डिस्कस कर रहे थे फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट के चैप्टर में अपन डिस्कस कर रहे थे यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। देयर आर 3 यूजेज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। फर्स्ट इज दैट वी डिस्कसिंग अबाउट दैट टू चेक द करेक्टनेस ऑफ गिवन इक्वेशन। सेकंड यूज अपन ने डिस्कस किया था टू चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। और थर्ड यूज अपन ने डिस्कस किया था कि टू स्टेब्लिश द फॉर्मूला या टू स्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज यूजिंग डायमेंशनल मेथड। आज अब की क्लास में अपन थर्ड यूजेज पे डिपेंड कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में कर दिया था, एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। बाकी आपको जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो बुक में से कर दें, और नहीं आता है तो आप मेरे से पूछें, आराम से सॉल्व आउट होंगे। मैंने आपको 3 चीज़ बता दी कि क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि किस किस पर डिपेंड करना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना। सेकंड स्टेप में आपको उस इक्वेशन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उन सब की क्या लिखनी है, डायमेंशन। थर्ड स्टेप मैंने आपको बताया कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को फॉलो करते हुए दोनों की कंपैरिजन करके अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी, फिर उस वैल्यू को अपन को किस इक्वेशन में पुट करना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व आउट होगा। तो उसी टॉपिक पे अपन एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, एक क्वेश्चन और करवाता हूं। जैसे मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करूं, जैसे एक क्वेश्चन में आपको यह दूं कि m मास का एक पार्टिकल है, m मास का एक पार्टिकल जो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर, यहाँ एक m मास का पार्टिकल है जो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर कितनी वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, v वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं। जैसे ही m मास का पार्टिकल r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर v वेलोसिटी से मोशन करता है, तो इस पार्टिकल पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स अप्लाई होता है। और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = mv²/r। और सेंट्रीपेटल फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर, तो इस फोर्स की डायरेक्शन होती है सेंटर की ओर, ठीक है। अब m मास का पार्टिकल है, r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर v वेलोसिटी से मोशन कर, तो जब m मास का पार्टिकल r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर v वेलोसिटी से मूव करता है तो उस पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट करता है, जिस फोर्स को अपन बोलते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, ये डिपेंड करता है उस पार्टिकल के मास पर, उस पार्टिकल की वेलोसिटी पर, और सर्कुलर पाथ की किस पर डिपेंड करता है, रेडियस। और उसका फॉर्मूला होता है F = mv²/r। अपन को ये फॉर्मूला डिराइव करना है, लेकिन यूजिंग डायमेंशनल मेथड। किसको यूज करते हुए डिराइव करना है, यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने दिया कि m मास का एक पार्टिकल है जो r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर कितनी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो क्वेश्चन में यह दूंगा कि m मास के पार्टिकल जो v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, उस पार्टिकल पर एक सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट कर रहा है जो डिपेंड करता है उस पार्टिकल के मास, उस पार्टिकल के वेलोसिटी और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। देन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स यूजिंग डायमेंशनल मेथड। तो अपन को डिराइव करना, तो जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, एक सिंपल सा मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं।
by using dimensional method derive that formula of acting centripetal force on particle which is depends upon the mass of particle which is depends upon the mass of particle, velocity v and रेडियस ऑफ, और रेडियस को अपन लिखते हैं बेटा किससे, हाँ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। क्वेश्चन अगले ने दे दिया कि भाई यूजिंग डायमेंशनल मेथड डिराइव द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रल पेटल फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल विच इज डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ पार्टिकल। एक तो सेंट्रीपेटल फोर्स अब उस मूविंग पार्टिकल की किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पर। दूसरी चीज़ अगला ये कह रहा है कि सेंट्रल पेटल फोर्स अब उस पार्टिकल की किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी। और एक डिपेंड कर रहा है जिस सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको सेंट्रीपेटल फोर्स का क्या डिराइव करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। तो यहाँ अपन को पता है, देखो क्वेश्चन को अपन सॉल्व आउट करेंगे। कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपेटल फोर्स। फोर्स को अपन लिखते हैं बेटा किससे, है, किस किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर, वेलोसिटी पर और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो उस मूविंग पार्टिकल पर एक्ट करने वाला जो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है, एक तो डिपेंड कर रहा है मास ऑफ पार्टिकल, एक डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक डिपेंड कर रहा है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम के, वी के और किसके, आर के। तो जिस इस पर डिपेंड करता है उसकी कैसा प्रोपोर्शनल करना है, डायरेक्टली। सपोज करो यहाँ एम की डायमेंशन ए, वी की बी और आर की पावर सी। हियर ए बी सी इज द कांस्टेंट। कोई भी प्रोपोर्शनल सिंबल खोलते हैं तो अपन कांस्टेंट लगाते हैं। एफ इज इक्वल टू के इंटू एम की पावर ए, वी की पावर बी और आर की पावर सी। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई उन सब की क्या लिखनी है, डायमेंशन। तो आपको मैं ये पूछूं कि डायमेंशन ऑफ एफ इज फोर्स की डायमेंशन होती है बेटा m1 L1 टी की पावर -2। फोर्स की डायमेंशन होती है बेटा m1 L1 टी की पावर -2। अब मैं पूछूं डायमेंशन ऑफ m इज द मास की डायमेंशन होती है बेटा m1 L0 T0। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1, ठीक है। फिर मैं आपको पूछूं डायमेंशन ऑफ v इज द वेलोसिटी।
वेलोसिटी के डायमेंशन आप सबको पता है बेटा m0 L1 t की पावर -1। फिर मैं आपको पूछूं डायमेंशन ऑफ r इज द रेडियस, और रेडियस डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस की डायमेंशन होगी m0 L1 t। तो फर्स्ट इक्वेशन में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उन सब के मैंने क्या राइट कर दी, डायमेंशन। अब ये जो डायमेंशन है उसको पुट करना है इक्वेशन फर्स्ट बाय पुटिंग डायमेंशंस of different physical quantities in equation first। तो इक्वेशन फर्स्ट में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी दी गई है उन सब की अपन को क्या पुट करनी है, डायमेंशन। देखो डायमेंशन पुट करते हैं। एफ की डायमेंशन m1 L1 t की पावर -2, K is proportional constant, unitless and dimensionless quantity। M mass, mass की डायमेंशन m1 पावर a। V वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन m0 L1 t की पावर -1 पावर b। R रेडियस, इसकी डायमेंशन m0 L1 t0 पावर c। अब सबको बताया कि आउटर जो पावर होती है वो इनर पावर से मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं बेटा। m1 L1 t की पावर -2 के m की पावर 1 को a से मल्टीप्लाई किया, m की पावर a। इसमें m की पावर 0 को b से मल्टीप्लाई किया, 0। L की पावर 1 को b से मल्टीप्लाई किया, b। t की पावर -1 को b से मल्टीप्लाई किया, -b। यहाँ देखो m की पावर 0 को c से मल्टीप्लाई किया, 0। L की पावर c और t की पावर 0। क्लियर है चीज। इसके बाद आपको बताया कि जिन फिजिकल क्वांटिटी का बेस सेम होता है उनकी पावर ऐड। m की पावर a, m की पावर 0, m की पावर 0। इसको अपन लिख सकते हैं बेटा m1 L1 t की पावर -2 के m की पावर a 0 0। L की पावर b, L की पावर c, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाएगी b प्लस c। t की पावर -b, t की पावर 0, t की पावर -b। ये इक्वेशन आ गया। m1 L1 t की पावर -2 इज इक्वल टू के m की पावर a, L की पावर b प्लस c, t की पावर -b। अब आपको होता है कि अगर ये इक्वेशन डायमेंशनल फॉर्म से करेक्ट होगी तो द डायमेंशन ऑफ LHS साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS साइड। अगर इस इक्वेशन की LHS और RHS साइड की डायमेंशन सेम होगी तो इक्वेशन करेक्ट होगी। और इक्वेशन कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करेगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो जैसे इस टर्म में बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। तो अगर इस इक्वेशन में अपन प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो ये इक्वेशन इस प्रिंसिपल को तब फॉलो करेगी जब इस इक्वेशन की LHS साइड और RHS साइड दोनों की डायमेंशन क्या होगी, सेम। तब तो ये इक्वेशन करेक्ट होगी, अदरवाइज ये इक्वेशन इनकरेक्ट। अब यहाँ m की पावर 1 या m की पावर a, ठीक है। तो ये इक्वेशन तब करेक्ट होगी जब a की वैल्यू भी कितनी होगी, 1।
क्लियर। यहाँ एल की पावर 1, यहाँ एल की पावर बी प्लस सी, तो ये करेक्ट तब होगी जब बी प्लस सी की वैल्यू भी कितनी होगी 1। यहाँ टी की पावर माइनस बी, यहाँ टी की पावर माइनस 2, ये इक्वेशन करेक्ट तब होगी जब माइनस बी की वैल्यू इक्वल होगी किसके, -2। तो इस इक्वेशन के दोनों टर्म की LHS और RHS दोनों साइड की डायमेंशन क्या होगी, सेम, और इक्वेशन करेक्ट होगी, अदरवाइज इक्वेशन इनकरेक्ट। तो जैसे इसको अपन फॉलो करते हैं, तो यहाँ m की डायमेंशन a, यहाँ m की डायमेंशन 1, इट मीन्स a की वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए 1। क्लियर। यहाँ l की पावर है b प्लस सी, या l की डायमेंशन है b प्लस सी, यहाँ l की डायमेंशन 1। ये इक्वेशन तब करेक्ट होगी जब b प्लस सी की वैल्यू भी कितनी 1। क्लियर है। अगर यहाँ t की पावर t की डायमेंशन है -2, यहाँ t की डायमेंशन है -b, ये इक्वेशन तब करेक्ट होगी जब -b की वैल्यू भी कितनी होगी -2। जब इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1 होगी, b प्लस सी की वैल्यू 1 होगी और -b की वैल्यू -2 होगी, इसमें LHS एंड RHS दोनों साइड की डायमेंशन क्या होगी, सेम, और दोनों साइड की डायमेंशन सेम होगी तो इक्वेशन किसको फॉलो करेगी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। और जब इसको फॉलो करेगी तो इक्वेशन करेक्ट होगी। इक्वेशन क्या होगी, करेक्ट, अदरवाइज इक्वेशन इनकरेक्ट होगी। अपन ने फॉलो किया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब यहां से अगर अपन b की, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, यहां से b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1। ठीक है। अब अपन को a की वैल्यू पता चल गई, अपन को b की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, वैल्यू चाहिए अपन को किसकी, c। तो c की वैल्यू चाहिए, तो यहां से b की वैल्यू को पुट कर दो इस इक्वेशन। b की जगह अपन पुट कर सकते हैं 2 + c = 1। तो यहां से c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो c = 1 - 2, c की वैल्यू आगे उठा कितनी, -2। जैसे इस इक्वेशन में मैंने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन को फॉलो किया, इस इक्वेशन में a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -1। अब इस वैल्यू को अपन पुट करेंगे उठा इक्वेशन फर्स्ट बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a, b and c and इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करते हैं, तो सेंट्रीपेटल फोर्स F इज इक्वल टू K। ठीक है। m की पावर a, m की पावर 1, b की पावर b, और b की वैल्यू यहाँ अपने पास है कितनी 2। ठीक है। और r की पावर c, और c की वैल्यू यहाँ कितनी आई -1, नीचे आएगी तो पावर किसकी प्लस, F इज इक्वल टू K m v², r नीचे आ गया तो पावर किसकी हो गई प्लस। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला आ गया उठा F इज इक्वल टू K m v²/r। और एक्सपेरिमेंट से अपन को इस K की वैल्यू ज्ञान होती है उठा कितनी 1, देन सेंट्रीपेटल का फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू m v²/r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपेटल फोर्स। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर, सर्कुलर पाथ की किसकी ओर होती है, सेंटर। तो इस तरीके से अपन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में क्या डिराइव कर सकते हैं बेटा, रिलेशन। बाकी अपन कल डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू।